लास्ट टाइम पे हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों को कैलकुलेट करने के लिए d/dt समथिंग करके कुछ लिखा जाता है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर शब्द से डरिएगा नहीं। ऑपरेटर का मतलब जब आप बचपन में ये सिंबल देखे तो ये भी एक तरीके का ऑपरेटर है, ये सिंबल आप देखिए तो ये भी एक तरीके का ऑपरेटर है, ये सिंबल देखिए ये भी एक तरीके का ऑपरेटर है, ये सिंबल देखिए तो ये भी एक तरीके का ऑपरेटर है। और फिर इन सिंबल्स को कैसे वर्कआउट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब आपने सीखा, राइट। तो अब आज की डेट में तुम्हारे पास एक नया सिंबल आप पहुंचाए d/dt, तो ये भी एक तरीके का ऑपरेटर, ठीक है। ये एडिशन का ऑपरेटर, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, ये डिवीजन का ऑपरेटर, ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। तो इसी ऑपरेटर को हमें पढ़ना है। मतलब आपको ये आज की डेट में पता है कि अगर दो चीज़ों के बीच प्लस का साइन लगा है तो क्या करना है आपको पता है। दो चीज़ों के बीच अगर माइनस का साइन लगा है तो क्या करना है आपको पता है। दो चीज़ों के बीच मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो क्या करना है आपको पता है। दो चीज़ों के बीच डिवीजन का साइन लगा है तो क्या करना है ये भी आपको पता है। लेकिन अब अगर कहीं पे ये लगा है तो क्या करना है ये आपको नहीं पता, वही आज हमको पता करना है, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहलाता है और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो एक एक करके सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपने सिर्फ इतना समझा है मोटा मोटा आइडिया कि जिस प्रकार से बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, उसी प्रकार से d/dt भी एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जिस प्रकार से आपने इन सब चीज़ों के लगे होने पर कैसे वर्कआउट किया जाता है आपने बचपन में सीखा था, आज की डेट में d/dt अगर कहीं पर लगा है तो उसे कैसे वर्कआउट किया जाएगा ये आप सीखेंगे। आई बात समझ में। बायो वालों के लिए ये इकलौता मौका होता है जब वो सीख पाते हैं, अदरवाइज मैथ्स उनके पास होती नहीं, जिस वजह से उनको दोबारा कभी मौका मिलेगा नहीं। और फिजिक्स में बिना डिफरेंशिएशन और बिना इंटीग्रेशन के 11th-12th में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं चलना है, ये बात तय है। क्लियर? शुरू करें। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये सिंबल को पढ़ते क्या है। पहली चीज़ ये है क्या, ये है, इसे कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर जिस प्रकार से ये एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और ये डिवीजन ऑपरेटर है, उसी प्रकार से ये डिफरेंशियल ऑपरेटर। आई बात समझ में। अगली बात, इसे पढ़ा क्या जाता है। जिस चीज का डिफरेंशिएशन करना होता है उसको यहाँ लिखा जाता है। सपोज P का डिफरेंशिएशन करना है तो इसे पढ़ा क्या जाता है, इसे पढ़ा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ P, किसका, P का, विद रिस्पेक्ट टू T। आए बस हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ P, यानी P का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू किसके, T के। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ, d/dt इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर किसी ना किसी चीज़ को सॉल्व करता है, भाई प्लस का सिंबल भी सॉल्व करता है, माइनस का सिंबल भी सॉल्व करता है। तो ऑपरेटर किसी न किसी चीज़ को सॉल्व करता है, जिस चीज़ को सॉल्व करना है उसको ऊपर लिखा जाता है, राइट। तो जब ये ऊपर लिख दिया जाएगा तो अब इसको ऑन एंड ऑल क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ P, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू T। यहाँ पे T क्या लिया जाता है, मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे T हमारा वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो टाइम हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे T लिखने का मेरा मतलब केवल इतना ही है कि यहाँ पे हमेशा क्या लिखा जाता है, वेरिएबल लिखा जाता है। फिजिक्स में मोस्टली d/dt ही करने के लिए हमको मिलता है। जब आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं
तो डी बाई डी एक्स भी हो सकता है, डी बाई डी वाई भी हो सकता है, डी बाई डी जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में मोस्टली हम लोग टाइम को ही वेरिएबल, समय को ही वेरिएबल लेके चलते हैं। इस वजह से मोस्टली जब भी डिफरेंशिएशन आप देखेंगे तो डी बाई डी टी ही लिखा होगा। ठीक है, डरने की बात कतई नहीं है, डरना तो कतई है ही नहीं। डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आपको अपने आप ही आ जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आया। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इसका नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। किसका? पी का। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट। आई बात समझ में? क्लियर है? थ्योरी कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी मैं सारी बातें दोबारा एक बार बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको रूल्स बताऊंगा और आप बाकायदा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा। ठीक है, तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ। जिस प्रकार से बचपन से लेके आज तक आपको 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बताए गए, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं? चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए या चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। उसी प्रकार से हमारे पास आज की डेट में एक नया ऑपरेटर सामने आया जिसे कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसमें ये वाली चीज़ यहाँ पे नीचे वाली डी के साथ जो चीज़ लिखी होती है वो हमेशा एक वेरिएबल होती है। ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि यहाँ नीचे क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद जिस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है वो यहाँ लिखा जाता है हमेशा न्यूमरेटर में। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। किसका? पी का। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। और इसको बोला क्या जाता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव। ठीक है, नाम इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाएंगे तो मान लो बाई चांस सामने आ गया, ठीक है, तो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैं लिख देता हूँ। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका? पी का विद रिस्पेक्ट टू टी। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ। The process of computing क्या? dp अपॉन dt। dp अपॉन dt को कंप्यूट करके निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? is called differentiation of p with respect to t। ठीक है, ओके। जनरली नॉर्मली लोग विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT लिख देते हैं। ठीक है, बुक में ऐसा भी लिखा मिल सकता है, देयर इज नो इशू। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ऊपर टाइटल डिफरेंशिएशन जरूर डाल दीजिएगा। ऊपर टाइटल डालिएगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब चिंता के भाव अपने पास से खत्म करते हुए हम सीधे सीधे आपको बताते हैं कि डिफरेंशिएशन आखिर किया कैसे जाता है। मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन आखिर परफॉर्म कैसे किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको नियम बताएंगे यानी रूल्स बताएंगे, साथ ही साथ आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे। तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है ये सीखते हैं। अभी आपको अगर ये सब देख के उलझन हो भी रही है तो वो अभी खत्म होने वाली है। ठीक है, आप बस इतना दिमाग में रखिए कि कहीं पे d बाई डी टी अगर समथिंग लिखा हुआ है, d बाई डी टी के साथ न्यूमरेटर में कोई चीज़ लिखी हुई है, तो बस उसको सॉल्व कैसे करना है, मेन एजेंडा हमारा ये है। बाकी उसकी बेसिक फीलिंग क्या है, उसके अंदर उसकी वजह से क्या होता है, क्या वैल्यू कैलकुलेट करता है, वो सब बात की बात है। अभी फिलहाल हम इतना समझना चाहते हैं कि बाई चांस मान लो कोई d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर लिख दे,
तो इसके बराबर हम क्या लिखें? नहीं समझे, राइट? कोई हमारे सामने डी बाई डी टी ऑफ 2 लिख दे तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखें? फिलहाल हम हमारा एजेंडा ये है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटे छोटे से रूल्स हैं। पहला रूल है, पहला रूल कि अगर कभी भी d बाई डी टी ऑफ t की पावर n लिखा हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल की पावर अगर n लिखी है तो क्या होता है? सिंपल रूल है, n आगे कर दीजिए, t की पावर n माइनस 1 कर दीजिए, मतलब पावर को आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो वेरिएबल था उसकी पावर 1 कम कर दीजिए। अर्थात एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए अभी भी मैंने लिखा था d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर लिखा है, तो जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल की पावर लिखी हुई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। फॉर्मेट पहचान गए कि जो वेरिएबल है अगर उसी की पावर में कुछ लिखा है तो क्या करना है? क्या करना है? जो पावर है उसे आगे लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो पावर थी उसमें से, जो भी पावर थी उसमें से 1 कम कर देना है। समझ गए? इस प्रकार से हमारा आ गया ये 2t। आगे बात समझ में? इसके बाद जैसे d बाई डी टी ऑफ, चलिए हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं, समझ में आ जाएगा। d बाई डी टी ऑफ, चलो अंडर रूट टी हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा काम कर देते हैं, ठीक है? तो d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट टी का मतलब t की पावर हो गया 1/2। अब आपको दिख रहा है जो वेरिएबल है उसी की कोई पावर लिखी हुई है, तो नियम क्या कहता है? पावर को आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी वेरिएबल था उसकी पावर में से 1 कम कर दीजिए। गलत कह रहे हैं? इस प्रकार से 1/2t की पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो गया? -1/2। आगे जैसे सॉल्व हो वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? मेरा एजेंडा इस समय केवल क्या है? डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये देखिए। ये है आपका रूल संख्या 1। अब हम बात करते हैं रूल संख्या 2 की। समझ में आ गया? ये और कोई एग्जांपल दें। अब हम बात करेंगे रूल संख्या 2। दूसरा रूल ये है कि अगर d बाई डी टी के साथ कोई एक ऐसी चीज आ जाए जो परमानेंट कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा, ठीक है? d बाई डी टी के साथ कोई भी एक ऐसी चीज है, मतलब c मीन्स कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू लिखी होनी चाहिए उसमें t कहीं नहीं आना चाहिए, राइट? ओके, तभी तो कांस्टेंट कहलाएगा। भाई जो चीज वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती वही कांस्टेंट है। आई बात समझ? तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको दे सकता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे कोई कह दे d बाई डी टी ऑफ 2 करके दिखाइए, तो 2 इज अ फिक्स नंबर, ये कभी नहीं चेंज होगा, 2 जो है सो है, बात खत्म। यानी कुल मिला के डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज ऑलवेज 0। अगर आपसे कोई ये कह दे कि चलिए d बाई डी टी ऑफ पाई करके दिखाइए, पाई, पाई इज ऑलवेज 22/7, ना कम ना ज्यादा, तो पूरा मजा स्वाद ताजा ताजा, है ना? यानी अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन ऑफ पाई भी कितना आएगा? 0 आएगा। आई बात समझ में? रूल संख्या 3, अब दोनों का जुगलबंदी। जुगलबंदी मतलब अब दोनों चीजें साथ में देखने को मिलेंगी, ठीक है? यानी कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि d बाई डी टी के साथ c इंटू टी की पावर n करना पड़े, ऐसी स्थिति में क्या होगा? नियम ये कहता है कि जो c है, जो कांस्टेंट है, उसको d बाई डी टी के बाहर लिख दीजिए। नहीं समझे? और d बाई डी टी को अंदर घुसेड़ दीजिए, t की पावर n। आगे कहानी आप जानते हो। नहीं समझे? एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे अगर मैं कह दूं d बाई डी टी ऑफ 2t, 2t, ठीक है? तो 2 इज अ कांस्टेंट एंड t इज अ वेरिएबल। कैसे पहचान में आएगा वेरिएबल? क्योंकि t नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा है वही वेरिएबल, राइट?
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा 1। चाहे तो आप ऐसे समझिए डी टी एकम डी टी, चाहे ऐसे समझ लो ऊपर भी डी टी नीचे भी डी टी, कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे आप अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से देख लीजिए क्या कि पावर 1 है, क्या होता है तरीका डिफरेंशिएशन का, पावर आगे आ जाती है और वेरिएबल में जो पावर लिखी थी उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, राइट। तो कितना हो गया 2 इंटू 1 इंटू टी, तो डी हो जाएगा टी की पावर 0। तो समथिंग की पावर 0 कितना होता है ए, सबका मालिक ए। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1, कुल मिला के 21 2। ठीक है, बेस्ट रहेगा यही कि आप डी टी बाई डी टी याद कर लीजिए, 1 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, 2 एग्जांपल देने की परंपरा पड़ गई है फिलहाल। चलिए दूसरा एग्जांपल आपके लिए हम लिखते हैं, लिखा है डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब बाई 3। आप कह दो सर इसमें तो डिवीजन में कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में कहाँ है? हाँ, तो इसको गणित का बुद्धि लगाइए, डी बाई डी टी ऐसे लिखिए और 1/3 टाइम्स टी क्यूब लिखिए। नहीं समझ में आएगा? क्लियर? क्लियर हो गया? अरे 1/3 इंटू टी क्यूब करोगे तो फिर यही आ जाएगा। अब 1/3 इसमें क्या है, कांस्टेंट है, इसको उठा बाहर कर लो, अंदर बचा डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। अब आगे डिफरेंशिएशन आता है, आपको क्या करना है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जो भी पावर थी उसमें से एक कम हो जाएगा। मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ही देर में आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप डायरेक्टली करना शुरू कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 से 3 लुड़िस हो जाएगा, कितना हो गया टी स्क्वायर आपका डिफरेंशिएशन होने के बाद आंसर। समझ में आया? इसको नोट करिए फिर आगे लिखवाएं। अब हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये देखिए। ठीक है, ये 3 बेसिक रूल्स हो गए। इससे ज़्यादा की जरूरत जब आपको पड़ेगी, जैसे कोई कहते हैं साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन, टैन का डिफरेंशिएशन, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको मैं बता दूंगा। अदरवाइज आपकी बुक में चैप्टर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सबसे पहला चैप्टर दिया जाता है, उस चैप्टर में प्रॉपरली आप देखिएगा, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। बाय द वे बहुत ज़्यादा ज़रूरत एकेडमिक स्टैंडर्ड पे नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए तो पहला, चलिए इसको सीक्वेंस में ही आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, नंबर कितना था, 3 हो गया था, अब नंबर 4 पड़ेगा। ठीक है, फॉर एडिशन के केस में अगर आते हैं, एडिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए डी बाई डी टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो ठीक है, अगर इसको मैं p प्लस माइनस q कुछ भी कर दूं, मतलब चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ बात बराबर है। इस सिचुएशन में आप क्या कर देंगे, d बाई डी टी ऑफ p अलग कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी लगा है उसे लगा देंगे और d बाई डी टी ऑफ q लगा देंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कहूँ, एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए हमसे कोई कहते हैं d बाई डी टी ऑफ 2 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब ऑब्वियसली प्लस और माइनस एक साथ थोड़ा लगा मिलेगा एक ही जगह पे, है ना। तो इसमें क्या करना है, क्या किया जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 2 प्लस d बाई डी टी ऑफ t माइनस d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, जब से पैदा हुआ तब से कांस्टेंट है बेचारा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। dt एकम dt अभी रटवाया, dt अपॉन dt 1 होता है, और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 माइनस पावर आगे आ जाएगी, बताया कि नहीं बताया, पावर आगे आ जाएगी और जो भी पावर थी उसमें से एक कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे शॉर्टकट में आओ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूंगा। ओके, पावर में 2 में से एक कम हो गया, एक बचा,
तो t की पावर 1 t होता है, यानी कुल मिला के माइनस का 2t। हाँ ये 1 है, क्या कह रहे हो? ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 1 है और ये माइनस का इतना हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा एग्जांपल और आपको बता देते हैं और क्लियर हो जाएगा। आप खुद ही करके देखिए। डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब बाई टी बाई 2 माइनस रूट टी प्लस 3t स्क्वायर। चलिए करके बताइए। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब बाई 2 अलग किया जाएगा, फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ रूट टी अलग किया जाएगा, फिर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर अलग किया जाएगा। अब आगे जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर निकलेंगी। जैसे इसमें 1/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको 1/2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब लिख सकते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग में से कोई पेन ना चलाए, कोई पेन ना चलाए। देखिए यहाँ कोई कांस्टेंट नाम की चीज ही नहीं है, तो डी बाई डी टी ऑफ चाहे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और चाहे टी की पावर 1/2 लिख दीजिए फिलहाल। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, वही प्लस में। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं क्या बचा। 1/2 तो ऑलरेडी जो बाहर है सो है, ये 3 आगे आ जाएगा और 2 टी की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 आगे आ जाएगा पावर वाला, और जो पावर थी उसमें से 1 कम हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया है। और ये 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है और टी स्क्वायर का 2t हो गया। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, जो 2 पावर थी उसमें से 1 कम हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा। कितना हो गया? 3/2 टी स्क्वायर माइनस 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 6t। ये है आंसर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। 5वां टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन के लिए। बाय द वे मल्टीप्लिकेशन की ही जरूरत है, डिवीजन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके बाद डिवीजन आपको बता देंगे। ठीक है, वैसे बहुत रेयर जरूरत पड़ती है। ये रूल नंबर 5 हो जाएगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं बहुत सिंपल तरीका है कि अगर डी बाई डी टी ऑफ सपोज पी इंटू क्यू लिखा हुआ है, तो पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, बस इतनी सी बात है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीजन का रूल अलग होता है। आई बात समझ में? अर्थात कहने का मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे कहूँ, पहला सवाल कि डी बाई डी टी ऑफ, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, टी इंटू टी स्क्वायर। अब कह दो सर टी इंटू टी स्क्वायर, टी क्यूब कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा। बट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए अगर आप तोड़ के भी करते हैं तो भी आंसर आपका वही आएगा। देखिए टी क्यूब का अगर करो तो नॉर्मली कितना आना चाहिए बताओ? 3t स्क्वायर आना चाहिए। 3 आगे आ जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टी क्यूब को 2 पार्ट में तोड़ दिया, टी और टी स्क्वायर में। अब मैं ये रूल लगा के सॉल्व करूंगा और देखना यही आंसर आएगा। नहीं समझे? नहीं, मुंडी हिलाई जा सकती है। ठीक है, तो पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, राइट? तो ये t बाहर लिखा हुआ है, टी स्क्वायर का 2t होता है, और ये टी स्क्वायर है और dt बाई dt 1 होता है। गलत करेगा है?
तो 2t स्क्वायर और t स्क्वायर तो मिला के 3t स्क्वायर आया भाई। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये करके बताइएगा। d by dt of e की पावर x इंटू टी स्क्वायर। और सुनो, ये आपको निकालना है, आपको मैं गिवन दिए दे रहा हूँ, ये रूल होता है, ये भी एक रूल है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन के रूल्स में से एक रूल है कि अगर हम अगर d बाई डी टी ऑफ e की पावर t करते हैं तो आंसर भी e की पावर t ही आता है। ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको गिवन कर दिया, ये करके दिखाइए। ये सब ठीक, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, ये दो फंक्शन हैं t के, एक e की पावर t है, एक t स्क्वायर है पहला, तो इसको क्या लिखेंगे, पहला इंटू डी बाई डी टी ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डी बाई डी टी ऑफ पहला है, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। हाँ क्या करें, हाँ तो पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। अब क्या करना है, टी स्क्वायर का 2t होता है तो e की पावर t ऑलरेडी लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर हो गया 2t, और t स्क्वायर तो t स्क्वायर है, अंदर e की d बाई डी टी और e की पावर t ऑलरेडी मैंने बता दिया था e की पावर t ही होता है। तो इस प्रकार से आंसर आ गया, और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा तो 2t e की पावर t प्लस e की पावर t इंटू टी स्क्वायर। पे काम करिए, t इंटू e की पावर t कॉमन कर लीजिए तो 2 प्लस t, ये आ गया। ठीक है भाई, जब ये आंसर आपका यही आ गया था, बट थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब डिवीजन पढ़ेंगे, आखिरी चरण डिवीजन, इसको नोट कर लीजिए जिसको ना आया हो। नंबर 6 और ये आखिरी पढ़ाओ, फॉर डिवीजन। डिवीजन में रूल ये होता है कि यदि d बाय डी टी ऑफ p अपॉन q कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर इंटू d बाय डी टी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d बाय डी टी ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अजीब दास्तां है ये, यहीं शुरू यहीं खत्म। मतलब याद करने के लिए बेटर रहेगा कि डिनोमिनेटर पे शुरू और सारी कहानी डिनोमिनेटर पे ही खत्म। ठीक है, तो डिनोमिनेटर फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, इसमें माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, इंटू न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब बात आती है एक जानवर की, एग्जाम्पल की। ठीक, तो मान लेते हैं कि d बाई डी टी ऑफ e की पावर t अपॉन t, सिंपल दे दिया मैंने, मैं सिंपल वाला करूंगा, आपसे टफ वाला कराऊंगा। ठीक, चीटिंग। ठीक है, तो ये है डिनोमिनेटर इंटू d बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बुझे? तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होता है, तो t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t और dt बाई डी टी कितना हो गया 1, e की पावर t इंटू 1 अपॉन t स्क्वायर। तो अल्टीमेटली अगर e की पावर हो गया डिफरेंशिएशन, फिर भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं तो t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है,
चलिए एक आपको मैं सवाल देता हूं, आपको करना है डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूं यहां पे एक चीज आपको एडिशनली, मान लो मैं गिवन देता हूं आपको, साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस टी। मैंने कहा ना बहुत सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का, टेन का, लॉग का, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ऐसे ही करते करते थोड़ा थोड़ा करके आपको खेल खेल में आगे बढ़ाऊंगा। मैं एक साथ दे देंगे तो अभी आप लोगों ने स्थितियाँ देखी क्या क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए ये वाला करके दिखाइए। ये आपको गिवन है, फिलहाल मैंने गिवन दिया हुआ है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम में गिवन नहीं होता। चलिए भैया अब इसका सलूशन देख लेते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये डिवीजन का केस है, तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, राइट, अपॉन वाला टी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिखा गया। अब साइन टी का देखिए, टी स्क्वायर तो जो है सो है, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और साइन टी ये है टी स्क्वायर का 2t अपॉन टी की पावर 4। ठीक है, अभी मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं बेटा, कॉस टी इज डिफरेंट थिंग एंड टी स्क्वायर इज डिफरेंट थिंग। कॉस टी का जो टी है वो एंगल की प्लेस पे है और ये एक फंक्शन है। आप कॉस टी इंटू टी स्क्वायर को टी क्यूब मत कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मतलब ये है कि कभी भी ऐसा दिखे कि टी इंटू साइन टी, इसको कृपया ऐसे ही लिखा रहने, इसको ऐसा लिखने की कोशिश ना करें, गलत है ये। आई बात समझ में? तो ये हो गया टी स्क्वायर कॉस टी माइनस 2t साइन टी अपॉन टी की पावर 4। चाहे तो एक टी कम कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व होते दिख नहीं रहा मुझे। समझे? तो कृपया गलती से ये ना कर दें कि cos t इंटू टी स्क्वायर और cos t क्यूब, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।